नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 फरवरी दिन रविवार। पहली गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली अहम खबर के साथ। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर बीपीएल परिवार करवा सकेगा घर की मुरम्मत। हरियाणा सरकार ने गुरु रविदास जयंती पर राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अब तक यह केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपये की जगह 80,000 रुपये मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति को उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता को 11,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया है। मनोहर लाल ने शनिवार को अपने निवास पर संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये घोषणा की है। इस मौके पर बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह उनके साथ ही इस दौरान सभी 22 जिलों में से एक साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस हाईकमान को नजरअंदाज कर अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा अपनी शर्तों पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। वे कांग्रेस हाईकमान की नजरअंदाज कर अपने खास शैली की सियासत कर रहे हैं। उनका साफ झुकाव व तालमेल कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के साथ नजर आता है और कांग्रेस के G23 नेताओं में शामिल दिखते हैं। दरअसल हुड्डा की अपनी अलग ही तरह की राजनीति है। कांग्रेस के असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं की सूची में शामिल हुड्डा कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाते, लेकिन उनकी गतिविधियां पार्टी हाईकमान की बेचैनी बढ़ाने वाली होती हैं। कांग्रेस की दिल्ली में अक्सर होने वाली रैलियों में हुड्डा ही भीड़ जुटाते रहे हैं। कांग्रेस की बागडोर जब तक सोनिया गांधी के हाथ में रही, तब तक हुड्डा की गिनती पार्टी के संतुष्ट नेताओं में रही है। मगर जब से राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की कवायद चली, तब से हुड्डा G23 के बाकी नेताओं की तरह इस कवायद से ना इत्तेफाकी रखने लगे। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बोले, SYL पर केंद्र कर चुका है हस्तक्षेप। हरियाणा से ताल्लुकात रखने वाले केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया आजकल महाकुंभ की तैयारी में जुटे हैं। साथ ही वैसे भारत का सपना भी देखते हैं जिसमें कोई नशा न करता हो, यानी नशा मुक्त भारत। इसके लिए उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का मास्टर प्लान तैयार किया है। साथ ही कटारिया को 3 माह से चल रहे 3 कृषि कानून विरोधी आंदोलन की चिंता भी सता रही है। कटारिया की चिंता किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर की जा रही राजनीति को लेकर ज्यादा है। अम्बाला लोकसभा सीट से करीब 1.25 लाख मतों से चुनाव जीते 70 वर्षीय कटारिया चाहते हैं कि किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री ने किसानों के लिए बातचीत के द्वार खोल रखे हैं, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की पेशकश को आगे बढ़ाने की गुजारिश की है। सिविल सर्विसेज टॉपर 2016 बैच की टॉपर व खरखोदा उपमंडल अधिकारी श्वेता सुहाग ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। वे भिवानी के व्यवसायी हरीश सागवान के साथ रोहतक के एक मैरिज पैलेस में 12 मार्च को परिणय सूत्र में बन जाएगी। मूल रूप से जिला झज्जर के गांव बिसान की रहने वाली श्वेता सुहाग ने वर्ष 2016 में हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दी सेलिब्रिटीज को नसीहत, इंटरनेट मीडिया पर शब्दों के चयन में बरते सावधानी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेलिब्रिटीज को नसीहत दी है, जिसमें ये कहा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें जिनकी गलत व्याख्या हो सकती है। हाईकोर्ट के जस्टिस अमोल रतन सिंह ने क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा इंटरनेट मीडिया पर चैट करते हुए अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से सेलिब्रिटी को किसी भी शब्द के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। बीजेपी में ही कार्यकर्ताओं का सपना होता है पूरा। ओम प्रकाश धनखड़। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शनिवार को अपने एक दिन के प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं। दिन भर औद्योगिक जिले में रहे धनखड़ ने न सिर्फ समर्पित कार्यकर्ताओं का नाम लेकर और उनका अभिनंदन कर उनमें पार्टी के प्रति समर्पण की भावना का पूरा जोश भरा, बल्कि CM से लेकर PM तक, स्वयं से लेकर JP नड्डा तक के उदाहरण देकर बताया कि कार्यकर्ता का सम्मान सिर्फ बीजेपी में होता है, उनका सपना भी इसी पार्टी में पूरा होता है।
विधायक कुंडू के यहां छापेमारी पर बोले शिक्षा मंत्री, ठेकेदार के यहां छापा पड़ा, किसान के नहीं। महम के विधायक बलराज कुंडू के आयकर विभाग की छापेमारी को किसान आंदोलन से प्रेरित षड्यंत्र बताया जा रहा है। इसी मामले को लेकर शनिवार को हिसार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले कि सरकार ने यह छापेमारी नहीं करवाई। ये छापा किसान के घर नहीं बल्कि करोड़ों अरबों के मालिक ठेकेदार बलराज कुंडू के यहाँ पड़ा है। वह बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, सैकड़ों हजार करोड़ के मालिक हैं। आयकर विभाग ने कोई कमी पकड़ी होगी, वहां आ गई। ऐसा छापा तो किसी के यहाँ पर लग सकता है, वह राजनीतिक व्यक्ति हो, उद्योगपति हो या फिर कोई भी अन्य। दरअसल शिक्षा मंत्री हिसार के बीजेपी जिला कार्यालय में शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को कहा कि समाज में प्रमुख लोगों के पास जाएं। फरीदाबाद में सड़कों पर दौड़ी 10 CNG सिटी बस। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार के परिवहन एवं खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन एवं विधायक पृथ्ला नयनपाल रावत, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता व विधायक राजेश नागर ने शनिवार को फरीदाबाद शहर के लिए इनमें से बल्लभगढ़, ग्रेटर फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, NIT सहित हर मेट्रो स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन पर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाली 10 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये CNG की 10 बसें फरीदाबाद शहर में अलग अलग रूटों पर चलेंगी और प्रदूषण मुक्त यातायात संचालन में जनता की सेवाओं के लिए समर्पित की गई हैं। गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के लिए सिटी बस सेवा प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण बचाव, लोगों के धन व समय की बचाने में कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से जहां मांग होगी वहां तुरंत सिटी बस की सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिटी बस सेवा शुरू होने के उपरांत फरीदाबाद में सड़क दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण लगेगा। सतरोल खाप का बड़ा ऐलान, सरकारी एजेंसियों को 100 रुपये लीटर देंगे दूध। ऐतिहासिक फैसले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सतरोल खाप ने ऐलान किया है कि सतरोल खाप के अंतर्गत आने वाले गांव के लोग सरकार को 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दूध देंगे। जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे ही हर दिन दूध के दाम भी बढ़ते जाएंगे। इस फैसले का पालन नहीं करने वाले पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सतरोल खाप की महापंचायत अनाज मंडी में खाप के प्रधान रामनिवास लोहान की अध्यक्षता में हुई। सभी ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि किसान या मजदूर अपने पशुओं का दूध सरकार की डेयरी व अन्य उपकरणों को दूध देता है तो वह आज से ही 100 रुपये किलो के हिसाब से दूध बेचे। जिस भी किसान ने इस फैसले का उल्लंघन किया उसको 11,000 रुपये का जुर्माना होगा। जो किसान गांव में दूध अन्य लोगों को बेचता है वो पुराने रेट पर ही दे सकता है। खाप के लोगों से सलाह मशवरा कर ये निर्णय लिया गया है। जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक सरकार को दूध 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। नल से घर तक जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला जिला बना पंचकुला। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने वाला पंचकुला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिले के प्रत्येक गांव में अब नल से जल आपूर्ति हो रही है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जल जीवन मिशन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सराहना की। गुप्ता PWD रेस्ट हाउस की पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब लोगों को जल के सदुपयोग की जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। 9 मई 2020 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसी मिशन के तहत देश के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा ने 2022 तक इस मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया, लेकिन पंचकुला ने ये लक्ष्य 2021 में ही हासिल कर लिया है। विज का बड़ा पलटवार, राहुल गांधी को कब, कहां और क्या ख्याल आता है कुछ नहीं कह सकते, ममता बनर्जी पर भी कसा तंज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार बार बार किसानों के लिए हर वक्त दरवाजे खुले होने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता लोगों को लड़ाने भड़काने का काम करते रहते हैं। विज ने यह भी कहा कि किसान नेताओं में आपसी मतभेद के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। टिकैत की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। विज ने राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को कब, कहां और क्या ख्याल आ जाता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विज ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। रणदीप सुरजेवाला द्वारा किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार द्वारा अनदेखी करने के आरोप लगाने पर विज ने कहा कि मोदी सरकार ने कहा हुआ है कि हमारे दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं। अब किसान ही कह रहे हैं कि हमारे पास अक्टूबर तक का समय है। अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि सुरजेवाला सही अखबार भी नहीं पढ़ते। सुरजेवाला अखबारें ध्यान से पढ़ी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसानों के पास अक्टूबर तक का समय है। टिकैत द्वारा सभी ट्रैक्टरों को संसद की तरफ कूच करने की तैयारी की बात पर मंत्री बोले, टिकैत की बात कोई नहीं मानता, उनके अपने नेता उनकी नहीं सुनते हैं। इंसानियत शर्मसार, पड़ोसी ने 4 साल के मासूम को बनाया हवस का शिकार।
सोनीपत के राई थाना क्षेत्र इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पड़ोसी व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। बच्ची रोती हुई अपनी मां के पास पहुंची। बच्ची की हालत खराब होती देख परिजनों को अवगत करवाया गया। उसके बाद पुलिस को शिकायत भी दी गई है, जहां पर देर शाम आरोपित को भी राई औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीवरेज में उतरे कर्मचारी की मौत, 13 घंटे रेस्क्यू अभियान के दौरान मिला शव। हिसार के लाहौरिया चौक स्थित सीवरेज हॉल में शुक्रवार देर रात उतरे एक सीवरमैन की जहरीली गैस के प्रभाव से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीवरेज सफाई में मशीन में आई खराबी के बाद मृतक विक्रांत सीवर के मेन हॉल में उतरा था। उसका शव प्रशासन के करीब 13 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद कुछ मीटर दूर स्थित एक अन्य नाले से निकाला है। विक्रांत का शव बहकर दूसरी जगह नाले में चला गया था। हादसे के वक्त उसके साथ काम कर रहा कर्मचारी अनिल सीवर में उतरा तो वह भी जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। अनिल को नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी हालत में सुधार है। बिजली चोर पर बड़ी कार्रवाई। पूरे हरियाणा में एक साथ छापा मारकर पकड़े गए 1100 से ज्यादा केस। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में सुबह 4:30 बजे से 1000 से ज्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में करीब 1100 से अधिक बिजली चोरी के इंडस्ट्री के मामले पकड़े गए। इसमें से बिजली बोर्ड को लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इन टीमों में बिजली विभाग के 2 डायरेक्टर, 6 ASC, चीफ इंजीनियर व एक्शन जेई व अन्य अधिकारियों के कर्मचारियों ने मॉनिटरिंग करने के बाद छापेमारी की। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी 5 बड़े शहरों के उद्योगों में की गई, जिनमें से गुरुग्राम, धारूखेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार शामिल है। इंडस्ट्री में चोरी पकड़ने के बड़े स्तर पर छापे मारे गए। इन छापों के जरिए सरकार प्रदेश के नागरिकों को यह संदेश देना चाहती है कि बिजली चोरी अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। छापेमारी में तारों में कट, मीटर में गड़बड़ी आदि के कई मामले सामने आए हैं। इस प्रकार छापेमारी से 3000 किलोवाट से ज्यादा की बिजली की चोरी पकड़ेगी, जिसमें एकदम लाइन लॉस नीचे आएगा। सीएम खट्टर के गांव में गैंगवार, खेत में बैठे 4 युवकों में अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत। मुख्यमंत्री खट्टर के गांव निंदाना में गांव गुगाहेड़ी रोड स्थित एक मकान की छत पर शराब पी रहे 5 युवकों पर हथियारबंद कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक ने छत से कूदकर जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार गांव निदाना निवासी सुमित विकास, अंकित, अमित व गांव फरबारा निवासी अंकुश खेत में बने मकान में शराब पी रहे थे। इसी दौरान एक कार में सवार 4 युवक अचानक ऊपर आए और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। विकास के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गांव फरबाना निवासी अंकुश ने नागरिक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल घायलों को रोहतक PGI में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। खेतों में काम कर रहे किसानों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक वहां पर पहुंचे और जांच शुरू हो चुकी है। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का हुआ विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा व योगेश्वर दत्त को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। ये विरोध के चलते पहलवान योगेश्वर दत्त को स्कूल में पहुंचने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। बता दें कि बीजेपी नेताओं को महम के सरस्वती स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए आना था। इसका पता किसानों को लग गया और रामचंद्र जांगड़ा स्कूल में पहुंचे तो किसानों ने काले झंडे दिखाए और सरकार विरोधी नारे लगाए। स्कूल के बाहर काफी देर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विरोध की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा योगेश्वर दत्त को सूचना भेजी कि स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी का बयान, बेरोजगारी व महंगाई चरम सीमा पर। हरियाणा प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ इनेलो की बहादुरगढ़ इकाई 8 मार्च को विशाल प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि देश व प्रदेश में जहां एक और बेरोजगारी, महंगाई की समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वहीं कानून व्यवस्था चौपट होने से आम आदमी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से महीनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये तक बढ़ाए जा चुके हैं, जिससे आम गृहिणी के रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी। मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत में बदल रही मौसम को लेकर भविष्यवाणी कर दी गई है। पाकिस्तान के पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारत में मौसम ने करवट बदली है। इसके चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के माने तो दिल्ली, NCR, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम बदलता हुआ। सुबह और शाम की ठंड तो वहीं दोपहर में मौसम गर्म है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अभी ठंड का मौसम गया नहीं है, एक बार फिर ठंड के मौसम की वापसी होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान सामान्य से ऊपर है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। अगर मैदानी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है। बिहार के पटना में गर्मी अभी सिर चढ़कर बोल रही है। केतलाना टोल पर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, किसानों से की फसल नष्ट न करने की अपील। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को मजबूत करने में और विपक्ष सियासत गरमाने में जुटा है। भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर किसानों की जीत और सरकार की हार हो चुकी है, और साथ ही उन्होंने किसानों से फसल नष्ट न करने की भी अपील की। राज्यसभा सांसद भिवानी दादरी रोड स्थित केतलाना टोल पर जारी किसानों के धरने पर समर्थन देने में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसानों से उनकी अपील है कि वे फसल नष्ट ना करें और इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज़्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ा, उसे फसल नष्ट करने से भी क्या फर्क पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी बंगाल में ममता की पार्टी का होगा सुपड़ा साफ। पश्चिमी बंगाल में चुनाव की घोषणा होगी। यहाँ पर 8 फेज में चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा भी चढ़ा है। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी का परचम लहराता देख बौखला गई है। ममता को दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अब की बार वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कमल का फूल खिल रहा है और जय श्री राम की जय जयकार हो रही है। आंदोलन में गिरफ्तार 2 किसान तिहाड़ जेल से हुए रिहा। किसान आंदोलन में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से गिरफ्तार हुए गांव हिम्मतपुरा के 2 नौजवान किसानों को जब तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद टोहाना के पक्के किसान मोर्चे पर लाया गया तो उनकी जिंदाबाद के नारों के साथ ही मोर्चा गूंज उठा। स्थानीय किसानों ने उन्हें फूल मालाओं से पहनाकर स्वागत किया। वहीं तिहाड़ जेल से रिहा हुए नौजवान किसानों ने यहाँ आकर दोहराया कि जब तक 3 काले कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनकी आंदोलन में सक्रियता है वो बनी रहेगी। ट्रक ने बाइक सवार 3 दोस्तों को मारी टक्कर, 2 की मौके पर मौत। मेवात के पुनहाना होडर रोड पर घीड़ा मोड़ पर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होगी जबकि एक युवक घायल है। हादसा ट्रक और बाइक के बीच हुआ था। जानकारी के अनुसार बिछोर थाना एरिया के गांव नई निवासी शाद अपने मौसी के लड़के के निवासी ध्वज को छोड़ने अपने भाई शाहरुख को लेकर बाइक से पुनहाना जा रहा था। रास्ते में जब पुनहाना के घीड़ा मोड़ के पास पहुंचे तो पुनहाना की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें तीनों को चोटें आईं जबकि 2 की मौत मौके पर हो गई। आंदोलन कर रहे किसानों को समझाएंगे बीजेपी नेता, कहा कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से शुरू हुआ था झूठ। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अब बीजेपी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होगी। इसके लिए बीजेपी उन किसानों से संपर्क साधेगी जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने मीटिंग कर योजना तैयार की है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया है कि आंदोलन किसान का नहीं राजनीतिक हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए मैदान में उतरेगी। शर्मा ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ पंजाब से शुरू हुआ क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा तक पहुंचा। इसके लिए बीजेपी मंडल स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सामाजिक बहिष्कार करना गलत, बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू मोर ने कहा है कि जिस प्रकार किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी जेजेपी नेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है वह सही नहीं है। इससे प्रदेश के भाईचारे को धक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि खापों को भी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था न बिगड़ने दें। किसान नेताओं को पूरा भरोसा, केंद्र की मजबूरी बन जाएगा आंदोलनकारियों की बात मानना। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हर बार कुछ ऐसा कहा जाता है कि जिससे ये आंदोलन कमजोर होने या टूटने के बजाय और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ने लगता है। अगर केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो आने वाले समय में उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वे किसानों की बात सुने, उन पर अमल करें। अन्नदाता अभी भी उसी स्थिति की ओर आगे लगातार अग्रसर हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य हनान मौला कहते हैं कि किसान आंदोलन से बीजेपी को बड़ा राजनीतिक नुकसान संभव है। अगर सरकार ये सोच रही कि पंजाब हरियाणा की 23 लोकसभा सीटों की ओर से कोई परवाह नहीं है तो उनकी भारी भूल है। दूसरे प्रदेशों में हो रही किसान महापंचायतों को देखकर सरकार नहीं समझ रही तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की तैयारी हो रही है। हरियाणा के इलाहाबाद में 3 मार्च को किसानों की महापंचायत को लेकर महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने किया दावा, रिकॉर्ड तोड़ होगी किसानों की महापंचायत। मीडिया से बातचीत में डबवाली से सुनैना सिंह चौटाला ने कहा है कि बीजेपी
पार्टी की तरफ से जहां पर किसानों की बातों को सिरे से नकारा जा रहा है, आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में हरियाणा के इकलौते ऐसे विधायक कबीर सिंह चौटाला है जिन्होंने ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए कुर्सी को ठोकर मारकर किसानों के समर्थन में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब महापंचायत आईएनएलडी की नहीं बल्कि किसानों की 3 मार्च को प्रस्तावित इलाहाबाद में है, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं सहित पूरे जिले के किसान हिस्सा लेंगे, जिसमें सुनैना ने दावा ये जताया है कि वहां पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी और किसानों के आंदोलन को एक नई मजबूती देने का जो महापंचायत में किसान काम करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बेशक इसको विपक्ष एक व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिकरण का हिस्सा मान रहा है, लेकिन ये बात सिरे से नकारती हूँ। इसमें राजनीतिकरण नहीं बल्कि किसानों के हित की बात है, जिसको लेकर आईएनएलडी ने हमेशा किसानों के हितों की बात की है। फिलहाल हरियाणा के टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जाकर अपनी राय जरूर रखें। किसान आंदोलन को लेकर लगातार क्या आप भी समर्थन करते हैं? यदि आप समर्थन करते हैं तो जय किसान जय जवान लिखिए। और हरियाणा की सियासत को लेकर जिस तरीके से जेजेपी बीजेपी का हर गाँव में विरोध हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या अब वाकई ही आने वाला समय और किसानों के आंदोलन को मजबूत करेगा, या फिर सरकार कह रही है कि ये आंदोलन नहीं बल्कि राजनीति है? आपको लगता है कि किसानों का आंदोलन राजनीति की एक चाल है, या फिर वाकई में ही आंदोलन की मजबूती है कि सरकार को झुकना पड़ेगा? तमाम बातों पर आप जाइए कमेंट बॉक्स में बेबाक तरीके से अपनी राय रखिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब, पेज पर जाकर फॉलो करें, लाइक करें, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका दिन शुभ रहे।